पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। ब्यावर से मुकेश जैन वकील साहब, इनकी जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में समस्त ग्रामवासियों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि स्वर्ग के देवों के गले में पहनी हुई जो माला उनकी आयु समाप्ति के 6 माह पहले मुरझाने लगती है और वो शोकग्रस्त होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप वो पृथ्वी कायक, जल कायक और वनस्पति कायक में जन्म लेते हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि यह शोक सभी स्वर्गों के देव करते हैं या कुछ स्वर्गों के देव ही यह शोक करते हैं? शोक यानी दुख करते हैं। दुख इनका पूछना है। 6 माह पहले से इनके गले में जो मार्जा मुरझाती है, तो जो दुख करते हैं वो सभी स्वर्गों के देव करते हैं या कुछ स्वर्गों के देव करते हैं? नहीं, सुख और दुख तो अपनी इच्छा के ऊपर है, कोई नियोग थोड़ी है। सभी देव कर सकते हो, सभी नहीं कर सकते। हालांकि एक इंद्री जो बनते हैं वो पहले दूसरे स्वर्ग के ही देव बनते हैं। ऊपर के देव एक इंद्री नहीं बनते हैं, लेकिन दुख तो कर सकते हैं। इतना दुख नहीं करते कि वो स्थावर बन जाए, लेकिन इतना दुख तो कर सकते हैं कि 12वें स्वर्ग के देव कुछ देवों का होता है। व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष और प्रथम दूसरे स्वर्ग के देव मर करके एक इंद्रियों में जन्म ले सकते हैं। उससे ऊपर के स्वर्ग और 12वें स्वर्ग तक के देव इतना संकलेश करते हैं कि वे त्रियंश भी बन सकते हैं, संगी पंचेंद्रिय, विकलत्र नहीं बनेंगे, एक इंद्रिय आदि नहीं बनेंगे। 12वें स्वर्ग के ऊपर के देव इतना संकलेश नहीं करते, क्योंकि वो नियम से 12वें स्वर्ग से ऊपर का देव कोई भी मरकर आएगा तो मनुष्य ही बनता है। तो संकलेश तो हो सकते हैं, लेकिन संकलेशों की एक वैरायटी होगी, क्योंकि जब जीवन भर सुखलेस्या रहना है, 12वें स्वर्ग से ऊपर के देवों की सुखलेस्या ही होती है, और सुखलेस्या वाला परिणाम इतने ज़्यादा निकृष्ट नहीं कर पाता। इसलिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। संकलेश तो हैं, लेकिन संकलेश की क्वालिटी एक समान नहीं है। सभी देव एक इंद्री बनते हैं ऐसा नहीं है। अलग अलग स्वर्गों के अलग अलग गत्यागति है। दमोह से ब्रह्मचारिणी सीमा दीदी, इनकी जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जिन भारतीय संग्रह में लघु प्रतिक्रमण दिया है, उसमें लघु प्रतिक्रमण दिया है जिनवाणी संग्रह में, उसमें लिखा है 3 दंड 3 शल्य 3 वर्ग, मैं अनादि से मोहवश परिणामा रहा हूँ। तो महाराज ये 3 वर्ग कौन कौन से होते हैं, इनके बारे? 3 वर्ग, वर्ग 3 शल्य हैं, 3 दंड हैं, एक वर्ग का क्या अर्थ? अब वर्ग के अर्थ में कई वर्ग कई अर्थों में आते हैं। अब वर्ग में हो सकता है वर्ण के अर्थ में लिया हो, अब वो देखना पड़ेगा लघु प्रतिगुणों के वर्ग का अर्थ। दंड तो ठीक है, 3 दंड मन वचन का है। शल्य भी ठीक है, मिथ्या माया मिथ्या निदान। लेकिन एक वर्ग शब्द का जो संबोधन किया, किस अपेक्षा से श्रावक प्रतिगुण लिया? वर्ग का हो सकता है कि वर्ण के रूप में वर्णित किया गया हो, या कोई भी विवक्षा रह सकती हो। वर्ग देखना पड़ेगा। कोई कभी कभी क्या होता है, कोई 3 चीज़ों को बुलाकर के एक वर्ग कर दिया जाता है। अब वो किस रूप में है देख लेना। कोटा से समीक्षा जैन, इनकी जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मुनिश्री जी, आपके चरणों में छोटी सी जिज्ञासा है। जब हम अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं तब कुछ द्रव्यों का वर्णन कुछ और होता है और हम द्रव्य कुछ और चढ़ाते हैं। जैसे नैवेद्य के स्थान पर नारियल की छोटी सी गिरी चढ़ा देते हैं, पर कामना करते हैं पूर्ण फल प्राप्त हो, लेकिन नैवेद्य का अर्थ तो भोजन सामग्री होता है, तो फिर क्या चढ़ाना चाहिए? कृपया समाधान। भावना है, हमेशा भजनों में यही गायता है, मोतियन चौक पुराए चंदन की चौकी बिछाए। ना आज तक किसी ने मोती के चौक पुराए हैं, न चंदन की चौकी बिछाई है। वो लकड़ी की रहती है, सागवान की, और कहीं कहीं तो पिलाई की ही रहती है। और मोती के चून के स्थान पर आटे का चून रहता है या कलर रहते हैं। ये भावनाएं कहलाती हैं। भावनाओं में अपनी उच्च भावना ही भाना चाहिए।
चढ़ाया क्या जा रहा है वो अपनी शक्ति प्रमाण है, लेकिन भावनाएं तो वही भाई जाती कि मैं ऐसी ऐसी भावना बहा रहा हूँ, तो इसमें कोई दोष नहीं आता। तलवाड़ा बांसवाड़ा से डॉक्टर अमित जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री कृष्ण के साथ हमेशा बांसुरी और मोर पंख रहा, क्यों इन दोनों पुद्गल पूर्व जन्म कोई संबंध थे? और महाभारत में होने वाले पहले ही भगवान नेमिनाथ जी को मोक्ष हो गया था, क्योंकि कृष्ण सीरियल और महाभारत दोनों नेमिनाथ जी के बारे में नहीं बताया। तो श्री कृष्ण जी के भाई थे बलराम जी, बताएं तो कृपया इनके बारे में थोड़े समझाने की कृपा। अलग अलग परिणतियाँ हैं, धर्म के अलग अलग रूप हैं। वैष्णव दर्शन में नेमिनाथ भगवान का कोई उल्लेख नहीं मिला। उनके यहाँ नेमिनाथ जी के पिता के 10 भाई थे, ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं मिला, इसलिए वहाँ वर्णन नहीं आया। और श्री कृष्ण के साथ में बांसुरी और मोर पंखों का जैन आगम में कोई उल्लेख नहीं है। जैन आगम के अनुसार तो युद्ध में कृष्ण जी अर्जुन के सारथी ही नहीं रहे, मात्र युद्ध भी लड़ा उन्होंने, शस्त्र भी उठाए। इस प्रकार की स्थितियाँ मिलती हैं, इसलिए थोड़ा सांप्रदायिक भेद होने से विचारों का कुछ रूप अंतर तो आएगा ही आएगा, और है भी अंतर। सारंगपुर से डॉक्टर अंकित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पूज्यवर मेरी जिज्ञासा है कि अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान और अनाक्षरात्मक श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? परिभाषा में कर्ण इंद्रिय के सिवा बाकी 4 इंद्रियों के द्वारा जो विशेष ज्ञान होता है उसे अनाक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कहा जाता है। गुरुवर इन दोनों को हम सरलता से किस तरह उदाहरण से समझें? समाधान। अक्षरात्मक को बोलते हैं ध्वन्यात्मक श्रुत ज्ञान, जो कानों में कभी भी सुनाई पड़ेगा, अक्षर ही सुनाई पड़ता है, कभी भी सुनाई पड़ेगा। किसी भी मान लो हमने ठक किया तो हमारे कानों में ठा और गा आएगा, ढग ठक का आएगा। तो कुछ भी हो, ध्वनि जितनी भी आएगी, बाहर कर देंगे घंटा बजे टन टन, तो हमारे कान में आएगा टा और ना। तो जो कानों में ध्वनि आती है वो सब अक्षरात्मक होती है, और जो अन्य इंद्रियों से शुद्ध ज्ञान किया जाता है वो अनक्षरात्मक होता है, जैसे नासिका से, हाथों से, स्पर्श आदि से। दूसरा अनक्षरात्मक इसी भी कहते हैं कि जिस ध्वनि में स्पष्ट रूप से कोई अर्थ नहीं निकलता हो, स्पष्ट रूप से अक्षर आदि नहीं बोले जाते हो, बोलने वाले का, वक्ता का अभिप्राय अक्षर नहीं है, तो उसे भी अनक्षरी बोलते हैं। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदियों के लिए अनक्षरी भाषा, इनके कोई अक्षर नहीं होते, क्योंकि उनके बोलने का कोई भाव नहीं होता अक्षर के, वो तो आवाज़ निकालते हैं। तो ऐसे अक्षरी और अनक्षरी को अनेक अनेक रूप में लिया गया। भगवान की वाणी अनक्षरी होती है, लेकिन कानों में तो कोई ना कोई अक्षर आता ही है। तो अब इस प्रकार से अनक्षरी और अक्षरी, क्योंकि भाषा पर्याप्ति तो त्रिअंशों की भी होती है, तो भाषा का अर्थ इतना ही होता है ध्वनि। और शुद्ध ज्ञान तो एक इंद्री को भी होता है, द्रव्य शुद्ध ज्ञान भी होता है। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने गोमठ सार के अंदर शुद्ध ज्ञान के पूरे बहुत सारे भेद निकले। पर्याय ज्ञान, पर्याय समाज ज्ञान, प्राभृत ज्ञान, प्राभृत ज्ञान, बहुत सारे, लगभग 20 भेद किए शुद्ध ज्ञान के। और देखो अब वो शुद्ध ज्ञान एक इंद्रिय जीव के घटा रहे, निगोदिया जीव के द्रव्य शुद्ध घटा रहे, भाव शुद्ध नहीं। यानी लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग द्रव्य शुद्ध निगोदिया जीव के पास भी है, सबके पास द्रव्य शुद्ध है। तो वो द्रव्य शुद्ध अपन को अनक्षरात्मक मानना चाहिए, और अक्षरात्मक शुद्ध सामान्य लोक भाषा में अपन लोग जो बोलते हैं इसको अक्षरात्मक मानना चाहिए। दिल्ली से साहिल जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि शास्त्रों में ऐसा आया है कि श्रद्धा परम दुर्लभ है। श्रद्धा की यात्रा स्वयं की यात्रा से आरंभ होती है। अपनी आत्मा पर विश्वास है तो श्रद्धावान है, अपनी आत्मा पर आपकी श्रद्धा नहीं है तो अन्य किसी पर की गई श्रद्धा व्यर्थ है। श्रद्धा स्वाश्रित होती है। अतः गुरुदेव, ऐसा किस अपेक्षा से कहा जाता है कि गुरु पर श्रद्धा करो, जड़ मूर्ति भगवान पर श्रद्धा करो, या अन्न पर श्रद्धा करो? कृपया समाधान करें।
श्रद्धा स्वाभाविक भी है और पर के द्वारा भी होती है, ऐसी नहीं। सम्यक दर्शन निसर्गज भी है, अधिगमज भी है। कई बार किसी वस्तु पर हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन दूसरा व्यक्ति बोल देता है तो कहते अब कोई संदेह नहीं है। सारे जन्माणु में परमार्थ क्षेत्र में हमारी श्रद्धा शाश्वत नहीं है, पराश्रित है। हम भगवान को जानते हैं, भगवान के वचनों को नहीं जानते, लेकिन श्रद्धा हमारी वचनों पर है। तो ऐसी बात नहीं कि शाश्वत ही श्रद्धा नहीं होती। बहुतायत श्रद्धा तो जो मोक्ष मार्ग संबंधी है वो पराश्रित ही होती है। जिस संबंध में हम जानते ही नहीं है, अनभ्यस्त विषातु परतः अभ्यस्त विषातु सुतः, जिस चीज़ का हमें अभ्यास नहीं है वो तो जब दूसरा बताएगा तभी तो मैं जानूंगा। मैं तो कुछ जानते ही नहीं, मुझे अभ्यास भी नहीं है, मैंने कभी उसको जाना नहीं, देखा नहीं, तो दूसरा बता देगा तभी मैं विश्वास कर पाऊँ। और पर के द्वारा बताई हुई वस्तु का विश्वास से हमारी जिंदगी ज़्यादा चलती है। हम कितना जान पाते हैं। आप संसार में देख लीजिए, आपके ये माता पिता हैं, आपने स्वयं जाना है कि दूसरों ने बताया है? बोलो, दूसरों ने बताया? मुझे तो पता ही नहीं था। मम्मी ने कहा कि मैं तेरी माँ हूँ, पिता ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, अपन ने मान लिया। अपने ज्ञान के अनुभव का विषय नहीं। उन्होंने कहा ये तेरा बड़ा भाई है। अरे बड़ा भाई है तो मैंने तो जाना नहीं, पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। संसार में हर चीज़ जो है पर के विश्वास पे चलती है। यदि संसार में सारा विश्वास स्वकीय हो जाए, ऐसा नहीं। और स्वकीय विश्वास वस्तुतः होता ही नहीं। स्वकीय विश्वास तो जो होता है वह मृग मरीचिका के समान होता है। जितने अपने विश्वास हैं प्राय पर निमित्त के आश्रित हुए हैं, कुछ बाद में जा कर के विश्वासित भी हो जाते। वर्ग के संबंध में आया, देखो 3 वर्ग। पहली बात ये शब्द इसलिए मैं कह रहा था, वर्ग का अर्थ कितना होता है? एक वर्ग आना समूह है। ये स्त्री वर्ग है, ये पुरुष वर्ग है, ये साधु वर्ग है, ये फलाने वर्ग हैं। तो वर्ग का अर्थ डिवाइडेशन। अब वर्ग किसी संज्ञा का नाम नहीं है, वर्ग किसी वस्तु का नाम नहीं है। वर्ग का प्रयोग हमारे शास्त्र में कई कार्यों में आया है। अभी बताया गया प्रतिक्रमण में जो आया है वो वर्ग का अर्थ है धर्म, अर्थ और काम। ठीक है, क्योंकि प्रतिक्रमण का विषय है। मोक्ष क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि मोक्ष में कभी अतिचार अनिचार नहीं लगते। सारे अतिचार लगते हैं धर्म पुरुषार्थ में। धर्म में प्रमाद आ जाना, अर्थ पुरुषार्थ में कमाते समय, काम पुरुषार्थ में इंद्रियों के विषयों के संबंध में। तो जो अतिचार लगते हैं, प्रतिक्रमण किया जाता है, वो 3 पुरुषार्थों का किया जाता है। मोक्ष पुरुषार्थ जो साध रूप मोक्ष पुरुषार्थ, साधन रूप मोक्ष पुरुषार्थ तो धर्म में आ गया। अब साध रूप जो मोक्ष पुरुषार्थ है उसमें कोई अतिचार होते नहीं, इसलिए यहाँ इन्होंने एक रूढ़ संज्ञा दे दी। रूढ़ संज्ञा, तो रूढ़ संज्ञा का अर्थ होता है इन्होंने यहाँ ये मान लिया गया है। अभी हम यदि कोर्स में देखूं कि वर्ग का अर्थ क्या है, तो वहाँ वर्ग अर्थ लिखा रहेगा समूह, एक ग्रुप। अब 3 वर्ग, अब इसको हम चतुर्वर्ग भी कह सकते, तो मोक्ष पुरुषार्थ जोड़ेंगे। पंचवर्ग भी कह सकते, षष्ठ वर्ग भी कह सकते, अष्टवर्ग भी कह सकते। तो प्रतिक्रमण में यहाँ धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ लेना वर्ग का अर्थ। कोटा से सुमन जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणम नमोस्तु। महाराज श्री, चारित्र मोहिनीय कर्म का बंध किन किन कारणों से होता है और इनका निवारण कैसे करें? चारित्र मोहिनीय कर्म का बंध और इनका निवारण कैसे करें? कैसे? चारित्र मोहिनी कर्म का बंध किन कारणों से होता है? चारित्र भाई माइक से आज आवाज क्यों डिस्टर्ब हो रही है? बार बार हमें सुनना पड़ रहा है। और इसका निवारण कैसे करें? चारित्र मोहिनी कर्म का जो बंध होता है वह कैसे होता है? तीव्र कषाय से होता है। तत्वार सूत्र में तो आया है। तत्वार सूत्र के अंदर पूरे कर्मों की बंध की व्यवस्था बताई। कषाय का जो तीव्र उदय है वह सबसे ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी बातों पर भी हमें कषाय आ जाती है। तो कषाय के तीव्र उदय में, और कषाय के तीव्र उदय में कषाय करने पर होता है। तो इस प्रकार कषाय आदि, मोहिनी परिणाम आदि, राग आदि प्रवृत्ति से चारित्र मोहिनी का बंध होता है। गाजियाबाद से रवि शाह, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हर जिन प्रतिमा के मार्जन पर
प्रक्षाल का कपड़ा अलग अलग होना जरूरी है क्या? हम एक ही सूखे कपड़े से एक से अधिक प्रतिमा की सफाई या कोई बात नहीं, जैसी आपकी सुविधा हो, ज़्यादा हो तो अलग अलग हो तो और अच्छी, गुड बेटर बेस्ट, नहीं है तो ठीक है, चल जाता है। गाडरवारा से मनीष जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज जी। मनीष जैन सचिव पंचायत के हैं। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, गाडरवारा में स्थित लगभग 250 से 300 वर्ष प्राचीन श्रीदेव पार्श्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य अपनी कमेटी एवं समाज के सहयोग से किया जाता है, किंतु परिक्रमा का कार्य शुरू किया था जो कि समाज के प्रमुख लोगों ने विरोध का कारण बना लिया। तो महाराज जी, इसमें क्या हमको दोष लगेगा? बीच में काम में व्यक्तिगत मामला है, जब तक दोनों पक्षों की नहीं सुनी जाए हम कुछ बोलना उचित नहीं है। नोएडा से मणि जैन, इनकी जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज, श्री स्वर्ग में देवों को प्रथमोपशम सम्यक छायक इत्यादि किस प्रकार का सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है? क्या सम्यक दृष्टि देव की आयु पूर्ण होने के बाद अगली पर्याय में सम्यक दर्शन नियम से साथ में जाता है? क्या ज्योतिषी या बाकी छोटे देवों को भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, या फिर सिर्फ वैमानिक देवों को ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है? कृपया समाधान। स्वर्गों के अंदर उत्पत्ति की अपेक्षा से 2 सम्यक दर्शन है, उपशम और क्षयोपशम, और अवस्थान की अपेक्षा से 3 सम्यक दर्शन है, छायक सम्यक दर्शन भी है। वहाँ से लेकर आने में छायक सम्यक दर्शन तो लेके आई गई, उपशम सम्यक दर्शन कोई लेके नहीं आता, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन में मरण नहीं होता। अब रही बात क्षयोपशम सम्यक दर्शन, तो भजनी है, लेके भी आ सकता है और नहीं भी लेके आ सकता है। चारों निकाय के इधर देव लोग हैं, वो दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन सभी प्राप्त कर सकते हैं। भवनवासियों में सब मिथ्या दृष्टि के साथ जाते हैं, व्यंतरों में मिथ्या दृष्टि के साथ जन्मते हैं, ज्योतिष में मिथ्या दृष्टि के साथ जन्मते हैं, और इन तीनों में सम्यक दृष्टि असंख्यात सम्यक दृष्टि है। सबसे ज़्यादा सम्यक दृष्टि ज्योतिषों में होते हैं, उससे कम व्यंतरों में होते हैं, उससे कम भवनवासियों में होते हैं। इन तीनों की अपेक्षा तुलना की है, सबसे कम सम्यक दर्शन भवनवासियों में, व्यंतरों में ज़्यादा और ज्योतिषों में ज़्यादा, क्योंकि इनकी संख्या भी ज़्यादा है। व्यंतर देवों की भवन आदि असंख्यात द्वीप समुद्र में फैले हुए, इनकी संख्या बहुत है, और ज्योतिष देवों की संख्या भी असंख्यात है, असंख्यात द्वीप समुद्र में फैले ऊपर आकाश में। तो इनकी असंख्यात सम्यक वहाँ प्राप्त कर लेते हैं, और वहाँ से व्यंतर भी सम्यक दर्शन लेके आ सकता है। कोई भी देव यदि अपनी शक्ति प्रमाण है तो सम्यक दर्शन लेके आ सकता है, लेकिन आएगा ही ऐसा कोई भी नियम नहीं। रही बात अब ऊपर जाकर के स्वर्गों की बात, तो 9वें ग्रेविक तक के जीव सम्यक दर्शन लेकर आ भी सकते हैं, आवे कोई नियम नहीं है, लेकिन 9वें ग्रेविक के ऊपर के जितने देव हैं वे नियम से सम्यक दर्शन के साथ ही जाते हैं और सम्यक दर्शन के साथ ही लौटते हैं, ऐसा जानना चाहिए। रामगंज मंडी से सोवित जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, टीवी के माध्यम से एक पंडित जी के प्रवचन सुनने को मिला। उन्होंने बताया कि जिस तरह अशोपयोग का अभाव सोपयोग का कारण है, वैसे ही शुभोपयोग का अभाव शुद्धोपयोग का कारण है। महाराज श्री, क्या इस तरह की व्याख्या ठीक मालूम पड़ती है? क्या ये श्रोताओं को गुमराह करने का नहीं है? बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। पाप का अभाव पुण्य हो सकता है, महाव्रतों का अभाव, पंच पापों का अभाव महाव्रत हो सकता है, लेकिन महाव्रत अभाव किए नहीं जाते। शुद्ध उपयोग को अभाव नहीं कहो, साधन कहो। हालांकि साधन भी अभाव रूप होता है, जब जब कार्य होगा साधन का अभाव हो जाएगा, लेकिन आगम में कभी शुभोपयोग का अभाव का नाम शुद्धोपयोग नहीं कहा। उनसे पूछिए पंडित जी से, कौन से आगम में लिखा है अशुभोपयोग के अभाव में? क्योंकि अशुभोपयोग औदैक भाव है, कर्म के उदय से हुआ है। शुभोपयोग पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने श्री समय सार की आत्मत्याग की टीका में स्पष्ट रूप से शुभोपयोग को क्षयोपशम भाव कहा। उन सब आचार्यों ने तो कहा ही है, क्षयोपशम भाव अभाव रूप नहीं होता, वही क्षयोपशम
छायक रूप होता है। जैसे सपोज कीजिए एक लाइट को अपन ने ढक दिया, तो अब जो लाइट ढकी हुई है जब तक वो कपड़ा हटाया नहीं जाएगा हमें उजिला नहीं मिलेगा। लेकिन अब किसी ने आधा कपड़ा हटा दिया तो आधी लाइट मिल रही है। अब वो जो क्षयोपशम भाव है, जैसे पूरा हट जाएगा तो पूरा मिलेगा। तो ऐसा मानना चाहिए क्षयोपशम जितने भाव हैं ये सब अभाव रूप नहीं रहते, ये छायक रूप में परिणत होते। और औदैक भाव जितने रहते हैं ये पर प्रत्यय रूप होने से इनका अभाव रूप होता है। अब कारण कार्य की विवक्षा यदि बनाएंगे तो जहाँ जहाँ कारण है वहाँ वहाँ कार्य अभी उत्पन्न नहीं हुआ, और जैसे ही कार्य हो जाएगा तो उपादान कारण का अभाव होगा, क्योंकि एक समय में एक ही पर्याय होगी। तो उपादान दृष्टि से जब देखेंगे तो जब कारण रूप पर्याय का अभाव होगा तभी हम उपादान दूसरी कार्य रूप परिणाय होगी। तो चूंकि सुपयोग दशा है तो जब तक सुपयोग की पर्याय निकल रही सदुपयोग नहीं होगा। तो इस अपेक्षा से तो ठीक है, लेकिन मुझे दिखता है कि जो जिस पंडित जी के मुख से आपने सुना है उनकी नीयत साफ नहीं है। वो एकांतवादी होंगे, वे सुपयोग के विरोधी होंगे, वे पूजा पाठ के विरोधी होंगे, वे मोक्ष मार्ग की क्रियाओं के विरोधी होंगे, वे एकांतवादी होंगे, वे निश्चयवादी होंगे। उस इस प्रकार की विचारधारा उनकी होगी। यदि इस विचारधारा से उनका कथन है तो उनसे पूछिए कि मुझे वह पंक्ति बताइए जहाँ सुपयोग का अभाव सुसदुपयोग है। हमारे शास्त्रों में असुपयोग को शुभोपयोग का साधन नहीं कहा। असुपयोग शुभोपयोग प्राप्त कराने का साधन है, ऐसा बात नहीं। और सुपयोग शुद्धोपयोग का साधन है, ये तो कहा गया है। तो इस प्रकार की विवक्षा को हमें बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। एक बाधक कारण होता है और एक साधक कारण होता है। असुपयोग मोक्ष मार्ग में बाधक कारण है और सुपयोग साधक कारण है। असुपयोग एक अभाव कारण है और जो सुपयोग है ये सद्भाव कारण है। अब देखना, सद्भाव कारण और असद्भाव कारण, अभाव कारण। तो अशुभ में तो अभाव कारण ठीक है, लेकिन सुपयोग में किसी भी आचार्य ने अभाव कारण नहीं माना सुपयोग को। सुपयोग सद्भाव कारण है, साधन रूप है। इसलिए इस व्याख्या का जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल गलत किया है, ऐसा अपन को नहीं मानना है। नसीराबाद से अशोक कुमार जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि पद्म पुराण जी में ऐसा पढ़ा है कि जब सीता जी को सेनापति निर्जन वन में अकेली छोड़कर चला गया तो उन्होंने दुखी होकर रुदन किया। वह इतने मनोहर शब्दों में रुदन किया था कि जिसे डोर से ही सुनकर राजा वज्रजंग ने यह घोषणा की थी कि अवश्य यह कोई उच्च कुलीन अति रूपवान गर्भिणी पतिव्रता नारी इस वन में कहीं रुदन कर रही है। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि रुदन करना और दुख व्यक्त करना भी एक कला है, और यह कला क्या हर व्यक्ति को, खासकर महिलाओं को, इसमें पारंगत होना चाहिए? कृपया समाधान। नहीं, वो बेचारी सीता की कला मत करो। वो नाटक नहीं कर रही थी, फैंसी ड्रेस नहीं कर रही थी, वो वज्रदंत को लुभाने के लिए नहीं कर रही थी, वो तो अपने कर्मों पर रो रही थी। वो रामचंद्र जी के लिए नहीं कोस रही थी, वो लक्ष्मण को नहीं कोस रही थी, वो अयोध्या वासियों को नहीं कोस रही थी। इसलिए सीता के लिए तुमने जो सोचा है यह आपका सोचना बहुत पुअर माइंड, बहुत छोटी बुद्धि से आपने सोचा। सीता के मन में ऐसा कोई बात नहीं। सीता अपने कर्मों पर रो रही थी कि मैंने ऐसे अतीत में क्या कर्म किए, ऐसे क्या पाप कर्म किए कि मेरे ऊपर एक के बाद एक संकट, एक के बाद एक संकट, और मेरे जीवन में क्या है। तो वो अपने कर्मों पर रो रही थी। और कर्मों पर जब व्यक्ति रोता है तब अच्छे अच्छे देवता भी पिघल जाते हैं। ओरिजिनल जो अंदर से रोना आता है, उस रोने में देवताओं के सिंहासन हिल जाते हैं, देवताओं के सिंहासन हिल जाते हैं। और आजकल जो बनावटी रोते हैं, आजकल की यदि महिला रोएगी ना तो वो पहले तो अपने पति को कोसेगी, फिर अयोध्या वासियों को कोसेगी,
सारे संसार को उंगलियां चटका चटका के कोसेगी, नाश हाँ, उसका सत्यानाश करने की सोचेगी, सबका नहीं। मायाचारी अलग चीज होती है, और फैंसी ड्रेस करने वाले जो रोते हैं उनका रोना अलग पता चल जाता है। आप अक्सर कर देखना, बुरा मत मानना, और मान जाओ तो मुझे कोई डर भी नहीं है। अक्सर कर आप देखना, किसी के मरने का दुख तो होता है, लेकिन जब तुम किसी के यहाँ बैठने जाते हो, उसको 1 सेकंड के अंदर रोना है, आते ही तुम्हें भी तुरंत रोना चाहिए। यानी तो वो क्या करती है, महिलाएं काम करती रहती हैं, सब काम करती रहती है, और बच्चे को दरवाजे पे बैठा देती है। बैठने वाला कहा देख ले कोई रोने आए, और जैसे ही वो रोना आया और वो रोना चालू हो जाता है। अब 1 सेकंड में आंसू कहाँ से आ गया, याद आएगी उसकी, फिर आएगा, रोएगा। तो देखना ऐसी महिलाएं रोते समय नियम से वो अपना घूंघट नीचा कर लेती है, और घूंघट के साथ आंखों पे उंगली और फेर दी, जिससे थोड़ी लालिमा आ जाए। ये नकली रोना कहलाता है। पहले मैं सोचता था कि बैठक में रोने का काम महिलाओं को क्यों सौंपा जाता है, ये क्यों नहीं लेते, पुरुष नहीं रोता। महिलाओं को इसलिए सौंपा जाता है कि उनके पास मात्र एक घूंघट है, जिसकी आड़ में वे सब कुछ छुपा लेते। तो नकली रोने वाली महिला नियम से घूंघट थोड़ा नीचा करेगी, और अपनी उंगलियों को आंखों पर यूं करेगी। तो आंखों पर जो यूं यूं कर रही है, समझ लेना ये नकली रोना है। और जो ओरिजिनल रोना होगा, वो घूंघट भी नहीं छुपाएगी आंखों को, और ना आंखों को उंगली से यूं करेगी, ना आंखें बंद करेगी। वो तो टप 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 करके आंसू अपने आप गिरना चालू हो जाते। इसलिए सीता के संबंध में मुझे अच्छा नहीं लगा ये। उसने उसके रुदन को देख करके वज्रदंत प्रभावित हुए। उसका रोना ओरिजिनल था, अंदर की वेदना थी अपने कर्मों पर, और वो किसी को दोष नहीं दे रही थी। मैं इतनी बड़ी पापिन हूँ, मैंने ऐसे क्या पाप किए, शुभ कर्म किए कि मेरे एक के ऊपर एक संकट आ रहे हैं। आप भी यदि ओरिजिनल रोएंगे तो आपको, मैंने कह दिया ना, वो तो मनुष्य था, देवताओं के सिंहासन भी हिलते। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से आप गूढ़ रहस्यों को समझाने वाले और जिनवाणी के रहस्योद्घाटन करने वाले परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में देश विदेश के आए भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान पाते हैं। हम चलते हैं इस क्षेत्र की बहुत सारी योजनाओं में। एक भक्त ने इस क्षेत्र पर एक कमरा बनाने की भावना भाई। 2,51,000 रुपये में कंचनबाई, गुलाबचंद, भायाजी, जैन ट्रस्ट भीकनगांव, बाबूलाल जी बड़जात्या ट्रस्ट अध्यक्ष इंदौर जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। और एक सहजकूट जिनालय इस क्षेत्र पर बनाने की भावना जिन्होंने भाई ओम प्रकाश, रेखा, विनय, ओनल, रुचिका, रोहित, पलक, तमुक, मानसरोवर जयपुर वालों ने। और इस क्षेत्र पर होने वाले स्वर्ण कार्य के लिए बड़े बाबा की वेदी पर 51 रुपये कमल कुमार, सावन कुमार छावड़ा, ऊषा, प्रियंकी, अनवी छावड़ा, धामनौद जिलाधार स्वर्ण कार्य प्रदान किए हैं। और इसी क्रम में परम पूज्य महाराज ने जब चांदखेड़ के बाबा के लिए असीमकालीन भक्तांबर की अपने मुखारविंद से भक्तों को आशीर्वाद दिया और भक्तों ने अपनी भावनाओं को यहाँ पर प्रेषित किया है, तो असीमकालीन भक्तांबर चांदखेड़े की अब घोषणा करता हूँ। प्रकाश चंद, संजीव कुमार, दीपक जैन, अभिलाषा अशोकनगर अगस्त माह में भी दान करेंगे। असीमकालीन भक्तांबर में चेतन जी, रेखा जी गदिया, शास्त्री नगर भीलवाड़ा शादी की सैल ग्रह के उपलक्ष में इन्होंने घोषणा की है। मंजू लता जैन सहारनपुर, इन्होंने भी एक दिन भक्तांबर विधान करने की भावना भाई है। एक दिन महेंद्र कुमार, कांति देवी जैन परिवार नयापरा कोटा। एक दिन सिद्धेश संजय विनोद चौरड़िया, अनीता कुमारी डॉक्टर पुलकित, कुमारी निलय तुलसी इंडस्ट्री जलगांव महाराष्ट्र। और एक घोषणा और आई है, श्रीमती रेणु प्रीशा दिशा बाकलीवाल सपरिवार गुवाहाटी आसाम से। इन सभी भक्तों की भावनाओं के सम्मान हम ताली बजाएंगे और जिज्ञासा लेकर के चलते हैं परम पूज्य महाराज श्री के चरणों की ओर। नीलम जी कोलकाता, महाराज श्री पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, राग, मोह और रति में क्या अंतर है, कृपया समाधान करें। राग का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को देख करके उससे प्रभावित होना।
प्रभावित होना, इसका नाम राग है। मोह का अर्थ दो रूप में लिया जाता है। मोह विपरीत सोचना, उस वस्तु का जो स्वरूप है उससे उल्टा सोचना मिथ्यात्व रूप में और चारित्र में। और दूसरा, मोह में द्वेष भी आता है। मोह के तीन रूप हैं, मिथ्यात्व रूप, राग रूप और द्वेष रूप। और राग का मात्र एक ही रूप है, राग रूप, किसी वस्तु से आकर्षित होना, उसके प्रति अनुरागित होना। और रति का अर्थ क्या होता है? उसको भोगने का भाव करना। जैसे कोई भी सुंदर वस्तु है, एक फल ले लीजिए, कोई फल है, आम है, कोई फल, उसको देख करके आम को उल्टा मान लिया कि आम को देख करके ये अमरूद है, तो ये मिथ्यात्व मोह हुआ। और आम को देख कर कहा अच्छा ये फलाने छंद का है आम, मैं उसको खाने नहीं दूंगा, मिटा दूंगा, तो आम को देख के क्या हो गया? द्वेष हो गया, मोह भी है। और राग, बहुत अच्छा आम है, ये राग हुआ। रति क्या होता है? रति में कहता है बहुत अच्छा है, राग है उसमें, लेकिन मैं इसको कैसे खाऊं? तो उसको भोगने का भाव आ जाता है। जो उसको खाने का भाव आया वो रति है, आकर्षण जो हुआ वो राग है, और मिथ्यात्व के हमने तीन रूप बता दिए आपको। अगली जिज्ञासा है रेसु अनुरुद्ध जैन अमेरिका से। महाराज श्री, इन्होंने कल अपनी बिटिया को मंदिर जी ले जाने का भाव व्यक्त किया था और कल के दिन ही इस बिजौलिया क्षेत्र पर विधान के लिए असीमकालीन भक्तांबर के लिए घोषणा की थी, जिसका अमाउंट भी जमा कल करा दिया है। और महाराज जी, उनका कहना है कि महाराज जी प्रथम मंदिर दर्शन है, जिसके उपलक्ष्य में भक्तांबर जी का आजीवन पाठ हमारी ओर से। हमें बिटिया के प्रथम मंदिर दर्शन के समय क्या करना है, कृपया महाराज श्री हमें मार्गदर्शन दें। सब लोग मिलकर के अच्छी तरह अष्टद्रव्य अपने थाल में लेकर के मंदिर में जाएं, शक्ति प्रमाण अपनी पूजा, शांति धारा, विधान आदि करें, और सारे लोग बड़े गाजे बाजे के साथ जैसी तुम्हारी अनुकूलता बने। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो व्यवस्था के अनुसार जितना करें उतना कम है, उसको जितना ज़्यादा हाईलाइट करें, प्रचारित करें, और उस दिन उससे अधिक से अधिक धर्म की क्रिया कराएं। उसको कोई ना कोई धर्म का नियम दें, कोई अच्छा स्वाध्याय पाठ, भक्तांबर आदि पाठ करें, अपने मोहल्ले वाली आदि को बुला करके घर में विनती करें। आज बच्चे का टेम्पल डे है, आप अपने पूरे मोहल्ले में अपने संबंधित जैसी तुम्हारी शक्ति हो सबको अपने घर में बुलाकर शाम को विनती करो, शाम को भजन संध्या करो, नमोकार मंत्र का पाठ करो, भक्तांबर का पाठ करो। तो शाम को ऐसे कार्यक्रम आप कर सकते हैं। टेम्पल डे के दिन सुबह अपने सारे जितनी शक्ति हो उसके साथ अष्टद्रव्य ले जा करके मंदिर ले जाओ, उससे पूजा कराओ, विधान कराओ। तो ये सारे अनुष्ठान होना चाहिए। अगली जिज्ञासा आने के पूर्व बता रहा हूँ, बाल ब्रह्मचारिणी परम विदुषी गीता दीदी जो कि अशोकनगर की निवासी हैं, आचार्य विद्यासागर जी संगत से, इन्होंने भी एक दिन के विधान के लिए चांदखेड़े की स्वीकृति दी है। ऐसे त्यागी वृत्तियों के सम्मान में भी तालियां बजाएं। सुरेंद्र पांड्या सूरत, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि लंका में युद्ध के समय रावण ने अष्टायन का पर्व पर सिद्ध चक्र व्रत की आराधना करने को कहा, तो महाराज श्री अष्टायन का पर्व पर सिद्ध चक्र कौन से भगवान के समय से शुरू हुआ? पहली बात तो रावण ने कहा है, यह बात विचारे। अष्टांग का पर्व में उसने सिद्धि तो की है, लेकिन सिद्ध चक्र मंडल विधान की चर्चा आई है। इस संबंध में आप फिर से विचार करें वहाँ कि रावण ने कहा कि सिद्ध चक्र मंडल विधान की आराधना करो। ये प्रसंग पे आप प्रमाण दें कि ये प्रसंग आपका कहाँ आया कि रावण ने सिद्ध चक्र मंडल विधान। ये तो आया है रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की अष्टांग का पर्व के अंदर, लेकिन सिद्ध चक्र मंडल विधान करने को कहा, यह विचार नहीं। एक बात। दूसरी बात, सिद्ध चक्र का जो समूह का है ये अनादि अनंतकालीन है, क्योंकि सिद्धों की पूजा अनादि अनंत काल से हुई। मैना सुंदरी ने इसको शुरू नहीं किया। यदि मैना सुंदरी के पहले सिद्ध चक्र मंडल था तभी तो उसने किया, यदि नहीं होता तो वो कैसे करते? कोई व्रत पहले से चल रहा है तभी तो उन्होंने किया है। इसलिए सिद्ध होता है कि मैना सुंदरी श्रीपाल के पहले भी सिद्ध चक्र मंडल विधान था, और सिद्ध भगवान अनादिकाल से हैं। तो सिद्ध चक्र का अर्थ क्या? चक्र यानी समूह, सिद्धों का समूह रूप से विधान करना, पूजा करना। तो मेरी दृष्टि से तो सिद्ध चक्र पूजन
अनादि अनंतकालीन है। अगली जिज्ञासा है पारस कुमार जैन, ठौला, बिजौली और भीलवाड़ा में निवासरत हैं। गुरुवार के चरणों में नमोस्तु। गुरुवार पद्मनंदी पंचविंशति में आया है कि सभी व्यसन नरक आदि दुर्गतियों के कारण होते हैं, होते हुए स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति में अर्गला वेड़ा के समान है। कृपया इसे समझाने की कृपा करें। व्यसन तो होने के कारण होती है, लेकिन व्यसन के बाद यदि व्यसन अंत में छोड़ देता है तो ऐसी बात नहीं। अंजन ने पूरे 7 व्यसन किए जिंदगी भर, अंत में छोड़ दिए, मोक्ष चला गया। पांडव ने जुआ खेला, बाद में छोड़ के मोक्ष चले गए। तो व्यसन का अर्थ यदि व्यसन करते करते मरण को प्राप्त होता है, व्यसन में ही जिंदगी खत पाता है, तो वह दुर्गति का कारण है। और मोक्ष में अर्गला इसलिए है कि व्यसन के बाद व्यसनी व्यक्ति मोक्ष मार्ग की कोई क्रिया को कर नहीं सकता। तो बेड़ी के समान का ये उपमाएं कहलाती हैं, कवि का सोच कहलाता है। इसको सिद्धांत न मान करके उपमाएं हैं। अर्गला का जो दिया है, अर्गला उदाहरण है, लेकिन अपन जानते हैं व्यसनी व्यक्ति मोक्ष को कैसे प्राप्त करेगा। अगली जिज्ञासा है सुधीर जैन, गुना, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री वैमानिक देवों में देवियों की व्यवस्था दूसरे स्वर्गों से बनती है, परंतु अन्य निकायों में देवियों की क्या व्यवस्था होती होगी? सबकी उपासया अपनी अपनी नियत है। व्यंतरों की, भवनवासियों की उपासया अपने अपने भवनों में, अपने अपने स्थानों में होती है। ज्योतिष देवों की उपासयाएँ अपने अपने विमानों में, जितने आकाश में ज्योतिष दिख रहे हैं, इनकी उपासया जिस विमान मानो चंद्रमा में उत्पन्न होना है बृहस्पति, तो उसकी उपासया वही है। यानी ज्योतिष देवों के जितने विमान हैं उतने ही उपासया हैं। भवनवासियों के जितने भवन हैं उतनी उपासया हैं। यंत्रों के भी जितने भवन हैं, स्थान हैं, उतनी उपासया हैं। ये मात्र स्वर्गों में ही एक व्यवस्था है कि देवी मात्र और देवता लोग स्वर्गों में जिस देव को जिस विमान में जन्म लेना है, देवता की उपासया उसी विमान में। 16वें स्वर्ग का देव 16वें स्वर्ग में जन्मता है, 11वें का 11वें जन्म। हर देव वहाँ, मात्र अकेला देवियों के संबंध में अपवाद है कि स्वर्गों में वो दूसरे स्वर्ग से जन्म होते हैं और सब में वितरित हो जाती हैं। बाकी भवनत्रक में ऐसा नहीं है। अगली जिज्ञासा है गुरुवार के चरणों में नमोस्तु। यदि कर्मों की वजह से हमारे सामने किसी ऐसे व्यक्ति का बुरा हो रहा हो जिसने कभी हमारे साथ बुरा किया हो, तो ऐसे में हमारे भाव कैसे होने चाहिए? उसके प्रति अपने बुरे भावों को हमें कैसे नियंत्रित करना चाहिए? गुरुवार समाधान करें। हमारा बुरा किया हो, भगवान उसका भला करे। हाँ, अपन को तो अच्छा ही सोचना चाहिए। भले अपना कितना भी कोई बुरा सोचे, अपन को बुरा नहीं सोचना, यही तुम्हारी महानता है। उसने तुम्हारा बुरा सोचा, उसके बुरा हो गया तो हमने खुशी मना ली, तो उसमें और तुम्हारे में क्या अंतर रहेगा? अपन को उदार रहना चाहिए, यदि इतनी प्रीति तुम्हें है तो। अगली जिज्ञासा गुरुदेव के चरण में नमोस्तु। महाराज श्री, वैसे तो महिलाओं को हर काम में आगे किया जाता है, लेकिन कदम कदम पर अपमान क्यों किया जाता है? जब इस जन्म में क्या पुण्य करें कि ये पर्याय धन हो जाए और अगले जन्म में स्त्री पर्याय ना मिले? कहाँ किया जाता अपमान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 100 में से 99 लोग अपमान कहाँ करते हैं? मांगलिक मानते हैं। कहाँ मानते? आपका अपमान देखो, कन्या हो तब मांगलिक मानते। बेचारे ये 100 में से 99 लोग अपनी श्रीमती को सब चाहते, कौन अपमान करता? और माता को सारा जगत चाहता है। तो और रही बात अपमान की, तो पुरुषों के भी अपमान होते हैं। अपमान सबका होता है, अपने अपने कुछ सोच हैं, विचार हैं। कुछ हद तक दूसरे को ही नहीं, अपने को भी दोषी ठहराना चाहिए कि कोई हमारा अपमान कर रहा है तो उसमें कहीं है हम खुद तो दोषी नहीं है, कहीं हमारे खुद के कारनामे, हमारे खुद का नेचर हमारे अपमान के लिए सामने वाले को बाध्य कर रहा हो। तो 90% जब अपमान होता है उसका जिम्मेवार अपमान करण जिसका हो रहा है उसकी कोई ना कोई भूल होती है, कोई ना कोई कमी होती है। 10% लोग हैं जो अपमान करते हैं, बाकी तो कोई ना कोई उनकी भूल होती है, स्वयं की भूल होती है सांसारिक चीज़ों में। अब पारमार्थिक चीज़ों में
सांप्रदाय के प्रति एक दूसरे का अपमान करते हैं, तो वो उनकी भूल नहीं है, उनका सोच है, वो कहते मानते ही नहीं है वो। तो इस प्रकार के निमित्तों के लिए अपन को खुद सोचना चाहिए कि वो जो अपमान कर रहा है, शायद हम तो उसका अपमान नहीं कर रहे, ऐसा सोचना। अगली चांदखेड़ी क्षेत्र के लिए और असीमकालीन भक्तांबर में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, महावीर प्रसाद, इंद्रामणि देवी, संजय, सपना, डीमापुर, नागालैंड। दूसरा नाम आया है वेदांत शिखा मनु जैन, पारसमणि, यूएसए। तीसरा नाम आया है तन्मय आश्रव अभिषेक, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश से। चौथा नाम आया है आर्जव आशा सुरेंद्र, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश से। इन चारों महानुभावों ने चांदखेड़ी के आदि बाबा के चरणों में भक्तांबर करने की भावना भाई है। इनके सभी के सम्मान तालियां। अगली जिज्ञासा है रेखा जैन, झांसी से। गुरुवर, हम लोग गृहस्थ में रहते हुए हर काम करना पड़ता है और हमें पता है कि हम ये पाप कर रहे हैं, मजबूर हैं। ऐसे हालात में हम क्या करें कि हमें कोई पाप ना लगे और ना ही पाप करें? कोई हालत नहीं, कोई नहीं, जो करोगे वो भोगोगे। उसका एक ही है कि उस पर अपने संभलने का प्रयास करें, सावधानी रखें, इतनी बात। नीलम जैन, कोटा। गुरुवर के चरण में नमोस्तु। महाराज श्री, बंद 4 होते हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुसार, प्रदेश। इनमें क्रम क्या है? पहले कौन सा बंद होता है? सबसे पहले समय भेद तो है नहीं, क्योंकि ये चारों बंद एक ही समय में होते हैं। यदि समय भेद कर दिया जाएगा तो बंद की व्यवस्था डगमगा जाएगी। प्रश्न उठाया पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कि इनका समय भेद करने पर तो दूसरे समय पर दूसरा परिणाम है, और यदि मान लीजिए जो अंतिम समय में उसने परिणाम किया और दूसरे समय में यदि 4 समय में 4 बंद मानेंगे तो मर करके वो देवगति में चला गया। आश्रव किया था उसने मनुष्य गति में, बंद करेगा देवगति में। तो एक समय में ही सब कुछ होता है। अब आप पूछेंगे कौन पहले होता है? सबसे पहले मात व्याख्या में समझना, समय भेद नहीं है। सबसे पहले प्रदेश, प्रदेश के बाद बंद होता है प्रकृति का, नेचर का। नेचर के बाद उसमें पड़ती है स्थिति, और स्थिति और अनुभाग दोनों का इस प्रकार क्रम है। प्रकृति और प्रदेश का क्रम तो है ही, क्योंकि जब तक प्रदेश नहीं होंगे, प्रदेश का अर्थ मटेरियल नहीं होगा तो हम प्रकृति कैसे बनाएंगे, और प्रकृति नहीं होगी तो अनुभाग कैसे पड़ेगा, स्थिति कैसे पड़ेगी? तो प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद, ऐसा अपन समझाने की दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन समय भेद नहीं है। अगली जिज्ञासा है नमोस्तु महाराज श्री, रमा जैन, कोटा से। महाराज श्री, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य होते हैं, तो जैसे ही एक सूर्य परिभ्रमण करके जाता है तो दूसरा आ जाता है, इससे दिन होता है। तो एक गया और दूसरा आया तो फिर रात कैसे होगी? पूरी रात होती है, क्योंकि उनके एंगल ऐसे मिल जाते हैं कि जब तक वो उदय तो हो जाता बहुत पहले, लेकिन जब तक अपने पास आएगा तो मेरू पर्वत बीच में पड़ा हुआ है, तो वो अस्त हो रहा है, उसका उदय हो रहा है, और दोनों स्थानों से ना तो उसकी छाया आ पा रही है ना इसकी छाया आ पा रही है। ये मान लीजिए श्रीफल है, सपोज कीजिए कोई, अब यहाँ से एक सूर्य आ रहा है, उसका उदय यहाँ हो गया और उसका अस्त यहाँ हो गया, तो यहाँ ना तो इसका सुप्रकाश आ रहा है ना इसका, क्योंकि वो सूर्य यहाँ पहुँच गया और ये सूर्य यहाँ आया है, तो इस स्थान पर तो अंधेरा है ही। ये एंगल चलता रहता है, ऐसा। विद्या सहायक, दुर्गापुरा, जयपुर। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, एक परिवार में बड़े छोटे मिलाकर के 10 मेंबर हैं, इसमें कौन पुण्यवान है व किसका पुण्य कमजोर है, इसका पता कैसे चले? अगर परिवार में एक ही पुण्यवान होता है तो उसके पुण्य का प्रभाव परिवार में सब जनों को मिल सकता है क्या? निमित्त एक संबंध है। यदि पुण्यवान व्यक्ति का संबंध दूसरों से है, पूरे परिवार से है, उनको सुख दुख में दुखी होता है तो मिलता है। यदि उसका कोई मतलब नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि वो दुखी हुआ, वो सुखी हुआ तो तुम्हें सुख होगा, तो तुम्हें सुखी करने के लिए कर्म उसको सुखी करेगा। तो इस प्रकार का निमित्त एक संबंध होता है। अब एकदम डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कौन पुण्यात्मा है कौन पापात्मा है। एक महीना सब अलग है, कोई देख लो तो पता चल जाएगा। और क्या, अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से ले लेते हैं बीच में, फिर वापस चालू करेंगे यहाँ से। निर्यापक मुनि महाराज को योगेंद्र जैन ग्वालियर परिवार का नमोस्तु। महाराज जी,
आज आपने जो व्यवहार और निश्चय समझाया, नीति समझाई और धर्म समझाया, पूरा समझ में आया। पर इसमें टोडरमल जी का कैरेक्टर समझ में नहीं आया। उन्होंने ये क्यों नहीं अडॉप्ट किया? उन्होंने हाथी के पैर के नीचे दबना पसंद किया। हालांकि मैंने जरा इस पे सुबह प्रातः काल टोडरमल जी का ध्यान मेरी स्मृति में भी आया था, मैंने चलाकर उनको छोड़ दिया। और ये उन्होंने एक प्रकार की बहुत बड़ी भूल की थी, क्योंकि राजा ने ये नहीं कहा था कि तुम इसको स्वीकार करो। उन्होंने ये कहा था तुम अपनी प्रशंसा करो, दूसरे की निंदा मत करो। तुम ये कहो जैन धर्म अच्छा है, जैन धर्म अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे धर्म की निंदा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं राजा हूँ, मेरे दरबार में सभी लोग हैं। तो एक दूसरे के प्रति अपनी बात को रखना। देखो 363 मत तो तीर्थंकरों के मत में भी थे। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, उस समय भी मिथ्या दृष्टि लोग थे। तो एक सांप्रदायिक सौहार्द रखना चाहिए। जब किसी की श्रद्धा किसी के ऊपर है तो हम बच सकते हैं, अपनों को बचा सकते हैं, लेकिन दूसरे को निंदा करके और नाम लेकर निंदा करना एक राजयुग में और प्रजातंत्र के युग में उचित नहीं था। और उस समय उन्होंने एक ही बात कही कि आप मात्र इसको निकाल दीजिए, आप अपने जैन धर्म की खूब प्रशंसा करिए, लेकिन वो नहीं हो सका। ये व्यवहार कुशलता का अभाव कहलाता है। कुशलता उसे कहते हैं, ठीक है अपने आप को समझदार कोई सारा खाली यही कहते थे जैन धर्म ही सच्चा है, तो भी राजा कोई ऐतराज नहीं थी, पर दूसरा नाम नहीं लेना। लेकिन अब उनकी भी हम एकदम गलती भी नहीं कह सकते, क्योंकि समंत्रभद्र महाराज ने ही कहा है, इद में वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान्य चान था, ऐसा ही है, इसी प्रकार है। इतना ही नहीं कहा अन्न नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, तो भी चल जाएगा, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए थे। उन्होंने नाम लेकर निंदा की। एक जैसे हम कहते हैं खोटे गुरु को मत मानो, चोखे गुरु की परिभाषा ये है, खोटे गुरु की परिभाषा ये अपने यहाँ भी आए। आप छठाला में देखिए, पूरे शास्त्रों में चोखे और खोटे गुरु की परिभाषा भरी है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फलाना चंद खोटा है ये कहना अपराध हो गया। यदि इतने ही आप कहिए कि ठीक है, देखिए खोटे का लक्षण ये है, जो राग देशी कलमसो छठाला में आया, सब राग देश बनकर बनीन आदि आया ना, ऐसा तो ये सब है खोटे देव हैं, इनसे रहे चोखे देव हैं। आप परिभाषा बनाओ लेकिन नाम मत लो। ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं। जो एकांत से क्षणिक बाद मानता मिथ्या दृष्टि है, जो कूटस्थ मानता मिथ्या दृष्टि है, लेकिन फलाने चंद मिथ्या दृष्टि हैं, ये कहना एक बड़ी बात हो गई थी। संप्रदायों के नाम ले लिए कि यह फलाना संप्रदाय मिथ्या दृष्टि है, खोटा है, ये है। और चूंकि वो एक रत्न के रूप में माने जाते थे, राज दरबार में उनका स्थान था, और राजकीय स्थान होने के कारण जैसे एक व्यक्ति आपसी में तुम लोग एक दूसरे से रिश्वत ले लो, लेकिन किसी पद पर नहीं हो। किसी ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारी सुई गुम गई है ना, तुम्हारी फलाने, मैं ढूंढ दूंगा, कितने रुपया दोगे? किसी की चैन गुम गई, तुमने कहा कितने रुपया दोगे, मैं ढूंढ दूंगा। अब ये भी रिश्वती है, लेकिन कानून नहीं चलेगा, क्योंकि तुम किसी पद पर नहीं हो। और कलेक्टर ने कह दिया मैं तुम्हारी गुमी, पुलिस ऑफिसर ने कह दिया तुम्हारे चीज को मैं पता लगा दूंगा, कितने रुपया दोगे? उस पर कोर्ट केस होगा, क्योंकि वो पद पर है, वो भ्रष्टाचार में आएगा। और सामान्य रूप से किसी ने कहा तो किया होगा, क्या होगा। ऐसी प्रकार से वो एक पद पर थे, राज दरबार के रत्नों में थे, और उन्होंने राजा के सामने प्रेस्टीज बनाई। राजा बहुत बड़ा इनका पक्ष लिया, लेकिन ये जिद्द पर आ गए, क्योंकि जिद्दी नेचर के ही थे इनका, कि मैं मर सकता हूँ लेकिन नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी यह घटना आज तक मुझे कहीं भी लिपिबद्ध नहीं मिली।
उस समय के लोगों ने नहीं लिखी कि टोडरमल जी को हाथी के नीचे कुचल के मारा गया। यानी टोडरमल जी के समय बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन किसी ने इस घटना को नहीं लिखी। इस घटना में कहाँ तक सत्यता है, इस बात पर बहुत बड़ा खोज का विषय। मैंने जयपुर में इस पर डॉक्टर कस्तूर चंद्र जी कासलीवाल एक इतिहास के बहुत अच्छे विद्वान थे, उनसे कहा कि मैंने कहा इस घटना का उल्लेख बताइए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये घटना बहुत बाद में प्रचलित हुई। टोडरमल जी के समय इतनी बड़ी घटना घटी हो और किसी लेखक ने उसको नहीं लिखा हो, ये विचार नहीं। तो ये बहुत कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो एक किंवदंती के रूप में चल जाती हैं। अब क्या घटी थी वास्तविक रूप से, ये घटना बहुत बाद में लिपिबद्ध हुई। दीवान जी के द्वारा शेर को जलेबी खिलाना, दीवान जी के द्वारा हिरणों को रोकना, ये सारी घटनाएं उस समय लिपिबद्ध नहीं हुई जिस समय ये घटना घटी। उसके बाद लिखी तो इतिहास दृष्टि से इन पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि बाद में श्रद्धा और भक्ति के वशीभूत ऐसा लिख दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता उस समय की घटना होना चाहिए। अब मैं तो यही कहूँगा कि उस समय क्या प्रसंग रहा है यह बहुत विचारणीय विषय है, लेकिन जो उदाहरण हमने दिए ये जरूर मैंने आगम से प्रमाण से आज प्रातःकाल दिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग। मुनि श्री जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। चक्रवर्ती विक्रिया से 96,000 रूप बनाते हैं और देवता भी विक्रिया से कई उत्तर रूप बनाकर आते हैं, तो उन सभी रूपों में जो आत्म प्रदेश होते हैं वे मूल शरीर के ही होते हैं। तो ऐसा मानने पर यह जिज्ञासा होती है कि प्रत्यक्ष द्रव्य और क्षेत्र की भिन्नता होते हुए भी एक अखंड आत्म द्रव्य के प्रदेश एक समय में अलग अलग बंटकर कैसे रहते हैं। नमोस्तु। इसके लिए शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख किया है। सरवार सिद्धि के अंदर भी पूज्यपाद स्वामी ने सठखंडागम में भी आया, जब कोई विक्रिया निकालता है एक स्पर्श नाम की मार्गणा होती है, सत्संख्या छेद स्पर्शन। तो स्पर्श के अंदर जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने कोई विक्रिया निकाली है और यहाँ से हमने 100 किलोमीटर दूर भेजी, तो हमारे आत्मा के प्रदेश 100 किलोमीटर में बराबर हैं, टूटे नहीं हैं। विक्रिया जब निकालते हैं समुद्घात में, स्पर्श प्रूपणा हम लोग जब लगाते हैं, तो स्वर्ग ने दीप विक्रिया की जा कर के नरकों में, तो 1.5 राजू बना। तो 1.5 राजू कैसा कि 1.5 राजू वो स्पर्श कर रहा है, बीच में खंडित नहीं हुआ है। हजारों विक्रिया निकाल दे वह तो भी वह आत्मा से जुड़ा रहेगा, यानी बीच में विक्रिया नहीं है, लेकिन उस विक्रिया में आत्मा के प्रदेश हैं। इधर एक विक्रिया गई तो बराबर आत्मा, वो आत्मा के प्रदेश अपन को दिखेंगे नहीं, वहाँ है। यदि दूसरी तरफ गई तो इधर है, तीसरी तरफ गई, जितनी विक्रिया निकालेगा वो सब मूल आत्मा के शरीर से अखंड रूप से जुड़े रहेंगे, कहीं से खंडित नहीं होते हैं, इसलिए अखंडता में कोई दोष नहीं आता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना रखने वाले परम उपकारी पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, आदरणीय बेनाडा जी ऑनलाइन कर्णानुयोग दीपक पढ़ा रहे हैं, उसमें हमने पढ़ा कि आहारक शरीर 54 होते हैं और आहारक मिश्र शरीर 27 होते हैं। गुरु जी, क्या इसका ये अर्थ है कि एक समय में आहारक शरीर इतने हो सकते हैं और आहारक मिश्र शरीर इतने हो सकते हैं? गुरु जी, समझ नहीं आया, इसका क्या अर्थ है? 54 की संख्या जो है कि आहारक शरीर 54 होते हैं, यह बात विचारनी है। किस आगम से, किस शास्त्र से उल्लेखित किया, इसको देखना चाहिए, क्योंकि आहारक की 54 संख्या करना और इतने ही मिश्र की करना, ये प्रसंग बताएं कहाँ से है। कर्णानुयोग दीप का एक पंडित की दीप का है, संकलन है, लेकिन आचार्यों ने कहाँ वर्णन किया है उस पर देखना पड़ेगा, किस अपेक्षा से ये संख्या का निर्धारण किया गया है। आप रेफरेंस दें कि कर्णानुयोग दीप का में ये उद्धरण कौन से ग्रंथ से निकला है, मैं उसको देख करके विस्तार से बता दूंगा। अपेक्षा जरूर कोई ना कोई रही होगी, और वह अपेक्षा किस अपेक्षा से उन्होंने किया
अभी स्पष्ट बताने से गड़बड़ हो सकता है। आप उस ग्रंथ का नाम बताइए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशर नमन। नीति कलरिया खारघर से। गुरुवर, आज सुबह के प्रवचन में आपने बताया कि धर्म और धर्मात्मा को बचाने के लिए छल कपट मायाचारी भी करना चाहिए, क्योंकि नीतियां ही धर्म रक्षा के कवच हैं, नहीं तो इस संसार में कोई धर्म को मिटा देगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि धर्म में अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगर हम ये नीतियां अपनाते हैं तो कोई पाप नहीं है क्या, जबकि जगत तो इसी को पाप कहता है। थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए। नमोस्तु। नीति और जगत, पहले तो हमें धर्म का निर्धारण करना पड़ेगा ना। हर व्यक्ति कहे मैंने तो धर्म के लिए रक्षा की। दुर्योधन भी कहता है मेरा भी धर्म युद्ध ही है, क्योंकि मैं धृतराज का प्रथम पुत्र हूँ और धृतराज राज्य गद्दी पे बैठे हैं और राजा का प्रथम पुत्र राजा बनता है, इसलिए मेरा धर्म युद्ध है। तो पहले तो हमें धर्म की डेफिनेशन बनाना पड़ेगी, धर्म किसे कहा जाए, और धर्मात्मा की डेफिनेशन बनाना पड़ेगी, धर्मात्मा किसे कहा जाए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को गलत मानते ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें धर्म का पहले निर्धारण करें अपने शास्त्रों से, अपने गुरुओं से, और वो निर्धारण करने के बाद फिर उसके संबंध में उसकी रक्षा करने के लिए संसार कदापि नहीं मानता। यदि वास्तविक धर्म की रक्षा करने के लिए हमने छल कपट मायाचारी किए तो सज्जान जो अच्छे लोग हैं, जो धर्मात्मा लोग हैं, उसे कभी गलत नहीं कहेंगे। मैंने सबसे गवाही मांगी थी, मैं महावृत्ति हूँ, और एक कसाई ने मेरे से पूछा कि महाराज जी यहाँ गाय गई है और मेरे पर बहुत विश्वास करता है कि दिगंबर साधु झूठ नहीं बोल सकता, चाहे आकाश के तारे टूट जाएं, झूठ नहीं बोल सकता। अब मैं उसके विश्वास का घात करूं या गाय को बचाऊं? गाय को बचाऊं। मौन रह जाऊंगा? महाराज आप मौन रह जाइए, तो वो आगे जाके पूछेगा तो वो बता देगा, आगे जाके बता देगा, यानी वो गाय मरेगी। और मुझे मालूम है कि मेरे मना करने पर गाय बचेगी, पक्का है। तो अब हमें सत्य महाव्रत पालना चाहिए या गाय को बचाना चाहिए? सबकी सहमति है, कुछ न पाप का। कोई भी व्यक्ति मेरे से नहीं कहा महाराज जी आप गलत बोल रहे हो, आपने विश्वासघात किया। हाँ, दुर्जन लोग कहेंगे, वो कसाई जरूर कहेगा पता चलने पर, अच्छा दिगंबर साधु भी आजकल झूठ बोलने लगे, वो कसाई कह सकता है, सज्जन कभी नहीं कहते हैं। अच्छे लोग धर्म के लिए षड्यंत्र, मायाचारी, हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह आदि करते हैं, इनको कोई गलत नहीं कहता, सब लिखते हैं शास्त्रों में। और बस इतना है कि धर्म कोई ऐसा ना हो कि तुम्हारी दृष्टि से धर्म है, दुनिया की दृष्टि से अधर्म है, और तुम उसे बचाने के लिए षड्यंत्र मायाचारी कर रहे हो, तो फिर तो बुराई होगी, फिर तो पाप ही माना जाएगा। कई लोग कहते हैं ऐसे कार्यों के लिए, एक डाकू भी कहता है हमारा परिवार भूखा मर रहा है इसलिए हमने डाका डाला है, हमें पैसा चाहिए था, कौन सा धर्म किया मैंने, सही किया है। तो अब ऐसे मनमाने धर्म ना बनाए जाए, धर्म को एक धर्म की परिभाषा होना चाहिए। अगली जिज्ञासा है जेके जैन, IAS सीनियर, न्यू दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव, पूरे परिवार की नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि गंधकुटी, मोक्ष और सिद्धिशिला, इनमें क्या अंतर है? गंधकुटी, मोक्ष और सिद्धिशिला, इनका कोई तुलना में सामंजस्य ही नहीं। क्या कहूँ, गंधकुटी है भगवान जहाँ बैठते, समोषण के अंदर जिसकी रचना होती है, अनंत भगवान की है। सिद्धिशिला 45 लाख योजन ऊपर है। मोक्ष जो है कर्मों के नाश का मोक्ष है। अब मोक्ष का नाम तो इतने, कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। आप प्रश्न बना करके थोड़ा पूछते कि सिद्ध क्षेत्र और सिद्धशिला में क्या अंतर है, तो अंतर है, सिद्धशिला नीचे है, सिद्ध क्षेत्र ऊपर है। सिद्धशिला के ऊपर भगवान बैठते नहीं है, छूते भी नहीं, बहुत योजन ऊपर जाकर के सिद्ध क्षेत्र चालू होता है, सिद्धशिला नीचे रह जाती है। 1575 धनुष ऊपर जाकर के सिद्ध क्षेत्र शुरू होता है, 1575 धनुष के नीचे सिद्धशिला होती है, ऐसा माना। अगली जिज्ञासा है राजेश जैन, उज्जैन से। नमोस्तु गुरुवर,
रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में 38वें श्लोक में लिखा है कि सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती होता है, तथा श्लोक 35 में लिखा है कि सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाता है। लेकिन महाराज जी चक्रवर्ती तो नरक भी गए हैं, तो इन दोनों श्लोकों का कथन आपस में विपरीत क्यों प्रतीत हो रहा है? सम्यक दृष्टि को चक्रवर्ती आदि पद मिलते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। शास्त्रों में ये भी आया, चक्रवर्ती पद आदि अनेकों अनंतों बार धारण किए। पुजवर कुंद भगवान ने अष्टपहड़ के अंदर चक्रवर्ती पद को अनंतों बार धारण कराया, तो ऐसा वहाँ लेना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि जीव को चक्रवर्ती पद आदि मिल सकते हैं, मिले ही जरूरी नहीं है। नहीं तो लोगों ने कह दिया चक्रवर्ती पद मिलते, अब चक्रवर्ती तो सीमित है और सम्यक दृष्टि असंख्यात है। तो ये उत्कृष्ट रूप से एक भावना भाई जाती है, जैसे देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानम ओजस तेजो विद्या आदि कहा गया है। तो ये कहने का है, सिद्धांत नहीं कहलाता। और चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होते हैं, यदि ये मान लिया जाए तो बाद में छूट जाता है, उसमें क्या बाधा है? यदि इस कथन को सही भी मान लिया जाए और चक्रवर्ती के संबंध में, तो चक्रवर्ती होगा सम्यक दर्शन के साथ होगा, मान लीजिए। लेकिन जिस समय वो मरने लग जाएगा सम्यक दर्शन छोड़ देगा, छूट जाएगा। तो सम्यक दर्शन छूट सकता है, चक्रवर्ती पद पर रहते हुए भी छूट सकता है। अगली जिज्ञासा श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन आष्टा मध्य प्रदेश। गुरुवर के चरणों में सत नमोस्तु। पूज्य वर, हम दोनों की जिज्ञासा है कि 7 नयों का स्वरूप क्या है, और उसमें शब्द नय तथा समाविरूढ़ नय परस्पर क्या तारतम्य है? सरल उदाहरण के माध्यम से द्रव्यार्थिक नय पारियार्थिक नय में इन 7 नयों को किस प्रकार विभाजित करेंगे? समाधान करेंगे। इतना बड़ा प्रश्न तुमने पूछा है जिज्ञासा में, फिर भी नयों का अर्थ होता है एक अपेक्षा, दृष्टिकोण। एक वस्तु को कौन कितने दृष्टिकोण से देख रहा है, कौन कितने दृष्टिकोण से मान रहा है। तो ये 7 दृष्टिकोण मुख्य रूप से उन्होंने कह दिया गया। व्यवहार नय से, संग्रह नय से, आदि से। शब्द नय और एवं भूत नय में बहुत अंतर है। शब्द की व्याख्या करना, जैसे किसी को शब्द का कह दिया, हमारे शास्त्रों में आता है इंद्र है, पुरंदर है, तो अब शब्द कहता है कि शब्द में लिंग अलग अलग है। एक शब्द किसी लिंग का है, दूसरा किसी लिंग का है, किसी का है, लेकिन अर्थ एक ही वस्तु को बता रहे हैं। लेकिन उनके लिंगों का भेद होने से अलग अलग उनके अर्थ लिखे जाते हैं, अलग अलग उनका कार्य देखा जाता है। और एवं भूत रथ में हमने पहले ही बताया था, एवं भूत रथ में कार्य की मुख्यता होती है। यहाँ शब्द को ध्यान में रखा गया है, शब्द से, नाम से कार्य को टाइटल देना, और एवं भूत में कार्य से उसको टाइटल देना, ये कर रहा है। उसमें रूढ़ है एवं भूत, इस प्रकार से उसमें भूत है, सो उसको ये कहा गया, और इसको यह कहा गया इसलिए वह कार्य कर रहा है। पूजा कर रहा है सो पुजारी है, पुजारी है सो पूजा कर रहा है। बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए दोनों में क्या अंतर है। पूजा कर रहा है सो पुजारी है, और पुजारी है इसलिए पूजा कर रहा है। बहुत अंतर। पूजा कर रहा है इसलिए पुजारी है, एवं भूत न है। इसका नाम पुजारी है इसलिए पूजा कर रहा है। पुजारी किसे कहते हैं? अब शब्द में अभी तो मालूम नहीं है। एक व्यक्ति पूजा कर रहा था और आप उसको जानते नहीं हो, तो अब क्या कहूँ उसको? आप कुछ नहीं जानते और वो पूजा कर रहा है, तो आप कहोगे इसको क्या कहा जाए? पुजारी कहा जाए। तो क्रिया देखकर अब इसको जानते हो ये पुजारी है, तो पूछा किसी ने ये पुजारी है, बोले क्यों? ये पुजारी क्यों है? क्योंकि पूजा करता है। तो एक नाम को लेकर के कहा ये पुजारी है इसलिए पूजा करता है, और एक पूजा करता है सुपुजारी है। ये दोनों का सरल भाषा में मैंने समझा दिया। अगली जिज्ञासा है सौरभ जैन, सिरसागंज, उत्तर प्रदेश। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब मरे हुए लोगों के समय शांति पाठ या विधान होता है, तब स्मृति के रूप में पूजा की डिब्बी या मंदिर पूजा के बर्तन या कुछ चीज़ दी जाती है, तो इसको हम क्या करना चाहिए? मैंने बहुत बार कह दिया, नहीं लेना चाहिए। मरे की चीज़ लेना ही नहीं। वास्तु तो नकारात्मक ऊर्जा मानता है।
खुशी की चीज लाओ, उत्साह की चीज लाओ, आनंद की चीज लाओ। मरे की चीज एक चम्मच भी कोई देवे, हाथ जोड़ लेना चाहिए। सोने की चम्मच देवे तो भी अपने घर में नहीं लगना, महाराज जी सोने की तो ले लूंगा, चलो ले लेना, लेकिन तुरंत बेच देना, पैसा लेकर किसी के काम में लगा देना। वो चम्मच को मत रखना। मरे की स्मृति की चम्मच कोई भी चीज धार्मिक छोड़कर, शास्त्र हैं, फोटो है, किताब है, ये तो बात अलग है, लेकिन उपभोग में लाने वाली वस्तु, बर्तन है, कोई भी चीज़ है, ये मरे की नहीं लेना चाहिए। मैंने स्पष्ट कहा था, मरे की वस्तु को घर में नहीं रखना, स्मृति में भी नहीं रखना। उसको तुरंत या तो लेना ही नहीं, ले ली हो तो कबाड़ी के यहाँ जाओ, नहीं तो मंदिर में रख जाओ, नहीं तो सड़क पर फेंक दो। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर से, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, धर्म और कर्म के बीच संकल्प का सेतु कितना मजबूत हो कि धर्म करते समय पूर्ण समर्पण और कर्म करते समय धर्म का अवलंबन हो, कृपया मार्गदर्शन करें। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म, अर्थ और काम, पुरुषार्थ, ये तीनों की संगति। अभी कहा ना, वर्ग कह दिया, तीनों को वर्ग कहना। किसी भी चीज को जब वर्ग बनाया जाता है तो एक आचार और एक विचार वाले होते हैं, उनको वर्ग बोलते हैं। कहीं ना कहीं, जैसे हमने कहा पुरुष वर्ग है, तो कहीं ना कहीं से जाति मिल रही है। तो ये तीनों को जब वर्ग बनाया है, यानी तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। धर्म पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति अर्थ करेगा, और यदि अर्थ कमाते समय उसने धर्म का ध्यान दिया है तो नियम से वो धर्म के साथ सेतु बन गया। कमाई तो कर रहा है, लेकिन क्या उचित है इस कमाई करना? क्या ये नैतिक है? क्या ये धर्म शास्त्रों की सहमति है? तो लो, धर्म और अर्थ में सेतु बन गया। काम, इंद्रियों के विषय, तुरंत वो इंद्रिय, क्या ये इंद्रियों का विषय मेरे लिए ठीक है, क्या ये अलग गलत है कि सही है, तो उसके लिए वो सेतु बना लेगा। यानी पंच इंद्रियों के विषयों में भी वो अपनी भूमिका देखेगा, अर्थ कमाने में भी देखेगा, तो तीनों में एक साथ सामंजस्य बैठ जाता है। इसलिए इन तीनों को वर्ग कहा गया है। विकास जैन, सिरसागंज, उत्तर प्रदेश, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है कि अपनी राशि के अनुसार ही मंदिर जी में श्री जी विराजमान करने चाहिए क्या? देखो, ये सब चीजें अच्छा है, बेटर है, करना चाहिए, लेकिन जब 24 बन रही हो और अपनी राशि का नहीं मिले तो जो भगवान मिल जाए वो बैठा लो, कोई नुकसान नहीं करेगा। ये ऐसे ही है जैसे अपनी पसंद का कपड़ा पहनना चाहिए, और अपनी पसंद का नहीं मिले आपको तो नंगे घूमना चाहिए। क्या करना चाहिए, बोलो जल्दी? पहनना चाहिए। आपकी पसंद का आपको कपड़ा नहीं मिला, आपके लिए कह रहा हूं मैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? कपड़ा तो है, कपड़ा तो है, लेकिन आपकी पसंद का नहीं है, तो आपकी सलाह क्या है, उसको क्या करना चाहिए? सड़क पर बाजार में नंगे निकल जाना चाहिए कि जो पसंद का कपड़ा नहीं है वो फिर भी पहनना चाहिए? नैतिकता क्या बोलती है? पहनना चाहिए। पहनना चाहिए भाई, बिना पसंद का है तो कम से कम। ऐसे ही इनमें होता है। ठीक है, अच्छा है, अपनी राशि के अनुसार मिलता है तो उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन नहीं मिलता है तो भगी भूत की लंगोटी भली। जो भगवान मिल जाए वो ले लेना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। जय हो। आरती जैन हो गया, चलिएगा आगे। एक आरती का नाम आया था किसी का। पूरी परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिनवाणी की स्तुति करेंगे, जिनवाणी के ज्ञान से